कि जो हमारे देश के जो सिपाही हैं वो करते क्या हैं। वो हर पल, हर मोमेंट, हर समय उनके लिए 47 डिग्री टेम्परेचर, 51 डिग्री टेम्परेचर धूप की तपिश मायने नहीं रखते हैं। यदि कोई कहे उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो कोई सोल्जर ही है। वो हम लोगों की भारतीय जो सेना होती वो जमीनी स्तर से हम लोगों की हिफाजत करती है। जब हवाओं की बात किया जाए तो वायु सेना होते, वायु सेना क्या करते, वो हम लोगों को ऊपर से प्रोटेक्ट करते। जब समुद्र की बात आती जिसे भारतीय नौसेना कहते, वो हमें क्या करते, वहां से प्रोटेक्ट करते। Moreover, no matter the weather, they have to survive in rough situations. अपने भाई से मोहब्बत नहीं, अपने पिता से मोहब्बत नहीं, उन्हें मोहब्बत है लेकिन इन सब से ज्यादा उनको मोहब्बत हो जाता है देश से। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier. वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, सरहद पर आग उगलते आवाज हो तुम। Namaste and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Bittu. I am a student. I am studying 10th standard. I am from Jharkhand. I would like to thank Sara English House Academy for giving me a chance to enhance my communication skills. Today, I want to speak on the topic of soldier. Listen carefully and try to act upon the good things. My dear brother and sister, मैं अपने स्पीच से पहले कुछ चंद लाइन बोलना चाहता हूँ कि हम शहीदों को कभी मुर्दा न कहते अनीस, कि हम शहीदों को कभी मुर्दा न कहते अनीस। रिस्क जन्नत में मिले पर शान यहाँ बाकी है। The true soldiers fight not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. The soldiers' heart, the soldiers' spirit, the soldiers' soul are everything. My dear brother and sister, a soldier has to face a lot of challenges in their lives. They separate from their family and spend most of their time away from them. Further, they undergo hard training to achieve success. Sometimes they don't even get enough supply to make ends meet. Moreover, no matter the weather, they have to survive in rough situations. My dear brother and sister, the soldier's life is full of challenges. These challenges require a lot of mental and physical strength. Soldiers spend a lot of time away from their families. My dear brother and sister, they miss out on many happy and sad occasions in their families while surviving the country. Yes, my dear brother and sister, our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who did protecting it. My dear brother and sister, I would like to share my few words कि फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन पर भी रहते हैं, कि जमीन पर भी रहते हैं। अगर विश्वास न हो तो तपती धूप किसी सोल्जर को देख लो। My dear brother and sister, यदि कोई कहे उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो कोई सोल्जर ही है। My dear brother and sister, मैं आप सभी के सामने अपने वीर जाबाज सैनिकों के बारे में कुछ चंद लाइन बोलने जा रहा हूँ कि मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे वीर जाबाज सैनिक हमारे भारत किसान है।
कि देश के उन वीर जवानों को सलाम, कि देश के उन वीर जवानों को सलाम जिसने किया देश पर जान कुर्बान, जिसने किया देश पर जान कुर्बान। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, और ये मैं सोचने पर विवश हूँ कि हर बार नींद उड़ जाती है, हर बार नींद उड़ जाती है, ये सोचकर मेरी रातों को टूट जाती है। नींद मेरी सरहद पर, कि नींद मेरी सरहद पर, बहा वो खून हमारे नींद के लिए था, बहा वो खून हमारे नींद के लिए था। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, और ये मेरे कुछ आखिरी शब्द कि अब नहीं सुनना चाहता हूँ, कि अब नहीं सुनना चाहता हूँ मैं किसी परियों की कहानी, कि अब नहीं सुनना चाहता हूँ मैं किसी परियों की कहानी। अब मुझसे मत कहो मेरे दोस्त कि एक था राजा एक थी रानी। अब मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ अपने वीर जवानों की कहानी, अपने वीर जवानों की कहानी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुति बदल गई, कि बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुति बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अभी इस बच्चे ने जो मैसेज दिया वो गजब का मैसेज था। क्या कहा कि अब मुझे नहीं सुनना किसी परियों की कहानी, मुझे नहीं सुनाओ या मुझे नहीं बताओ एक था राजा एक थी रानी, और मुझे सुनना है अपने वीर जवानों की कहानी। ये उत्साह सिर्फ इस बच्चे के अंदर नहीं आना, हर एक भारतीयों के अंदर आना, कि जो हमारे देश के जो सिपाही हैं वो करते क्या हैं, वो हर पल, हर मोमेंट, हर समय उनके लिए 47 डिग्री टेम्परेचर, 51 डिग्री टेम्परेचर धूप की तपिश मायने नहीं रखते हैं। वो हम लोगों की हर वक्त सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए गर्मियां मायने नहीं रखते। जब आप ठंड का मामला जब आता है -7 डिग्री, -3 डिग्री उनके लिए मायने नहीं रखते। वो हर वक्त अगर जी रहे हैं किस लिए, कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो बड़े बुजुर्ग और बूढ़े हैं वो सब सुख और शांति से रह सके। हम लोग वो ईद में, वो होली में, वो दशहरे में वो आते नहीं हैं, इसलिए वो हम लोगों की वहाँ पर सेना सुरक्षा करती है, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ईद अच्छे से मना सकें, हम यहाँ पर होली अच्छे से मना सकें, हम यहाँ पर दिवाली अच्छे से मना सके। आप, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर एक घर है, 2 घर हैं, एक घर में कोई सेना है, जो उस घर का व्यक्ति कहाँ है, वो सरहदों पर देश को हिफाजत में रख रहा है। उस घर से बनावट नहीं, पड़ोसियों की बनावट नहीं, लेकिन जब वो शहीद हो जाता है, जब वो शहीद होकर के आता है, तो जो दुश्मन घर भी होते ना वो भी जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए। क्यों? वो उस वक्त भूल जाते हैं कि इस घर से हमारा दुश्मनी चल रहा है, इस घर से हमारा बातचीत नहीं होता, लेकिन जाते हैं किस लिए? इसलिए जाते हैं कि वो जो देश का जो सिपाही है वो प्रोटेक्ट किसे कर रहा था? हमें कर रहा था। वो घर वाले से लेना देना नहीं, लेकिन वो मोहब्बत दिखाते हैं। किस पे मोहब्बत दिखाते हैं? वो मोहब्बत दिखाते हैं सेनाओं के लिए। गजब का, ये जो देश के जो सैनिक होते हैं वो हर तरफ, हर मोमेंटम, हर जगह से वो क्या कर रहे हैं? हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर जो जमीनी सेना होती, वो हम लोगों की भारतीय जो सेना होती, वो जमीनी स्तर से हम लोगों की हिफाजत करती है। जब हवाओं की बात किया जाए तो वायु सेना होते, वायु सेना क्या करते? वो हम लोगों को ऊपर से प्रोटेक्ट करते। जब समुद्र की बात आती, जिसे भारतीय नौसेना कहते, वो हमें क्या करते? वहां से प्रोटेक्ट करते। यानी कि जमीन हो, आकाश हो या पानी हो, हर तरफ हमारे भारतीय सेना क्या है? फैले हुए हैं, और हर तरफ से हमें चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन सब को सैल्यूट है सारा इंग्लिश हाउस एकेडमी के इस मंच से। जो सैनिक होता है वो अपने देश के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने माटी के लिए हर वक्त तैयार है कि किसी भी तरीका से दुश्मन आ जाए, कहीं से भी दुश्मन आ जाए, मैं या तो उसका जान ले लूंगा या तो फिर अपना जान दे दूंगा। वो हर वक्त, हर मोमेंट, हर वक्त
तैयार है, मायने नहीं रखते उसके लिए गर्मी, मायने उसके लिए नहीं रखते ठंडा, मायने नहीं रखते उसके लिए पानी, हर वक्त हर मोमेंट वो रेडी है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो अपने बच्चे को छोड़ करके जाते, वो अपने बीवियों को छोड़ करके जाते, अपने पिता को छोड़ करके जाते, जिन आंचल में वो खेले कूदे अपने माँ को छोड़ करके चले जाते। वो इसलिए नहीं जाते कि अपनी माँ से मोहब्बत नहीं, अपने बेटे से मोहब्बत नहीं, अपने भाई से मोहब्बत नहीं, अपने पिता से मोहब्बत नहीं, उन्हें मोहब्बत है, लेकिन इन सबसे ज्यादा उनको मोहब्बत हो जाता है देश से। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देश की लौ एक बार चिंगारी लगा ली, जब देश की कसम खा लेते कि नहीं मुझे इस देश की सेवा करना, मुझे इस देश के लिए अपने जान को कुर्बान करना, तो वो हर वक्त हर मोमेंटम यही सोचते हैं कि मुझे अपने देश की सुरक्षा करना है। और यहां से मैं एवरी सेना को मैं सल्यूट करना चाहता हूं। थैंक यू फॉर प्रोटेक्ट मी। वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, सरहद पर आग उगलते आवाज हो तुम। वो हैं भारत माँ के वीर सपूत, वो हैं भारत माँ के वीर सपूत, ना सताती उन्हें कोई छांव और धूप, हर राह पर आगे चलते हैं वो, दिखाते हैं कितने अलग रूप।